हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स भी कहते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 6.3 आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं डायग्राम के बेसिस पे समझा दूं, दोनों के लिए डायग्राम कॉमन है। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये एक एंगल दे रखा है आपको 110 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 135 डिग्री, और आपको एंगल निकालने के लिए कहा है पी आर क्यू। अब आप देखें पी आर क्यू कहाँ है, पी कहां से चलेंगे, पी ये है आर, फिर इसके बाद ये है क्यू। तो ये हो गया पी आर क्यू एंगल। इसका नाम अभी के लिए मैं वन रख लेता हूं। तो ये जो वन एंगल है आपको यही एंगल निकालने के लिए कहा है। तो डायग्राम में यहां पर दोबारा बनाता हूं और कैसे निकालना है आसान है। तो डायग्राम गलत हो गया, यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी। देखिए ये एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री, और ये वाला जो एंगल दे रखा है ये है 110 डिग्री। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल निकालना है जिसका नाम है हमारे पास एंगल वन। तो वैसे तो इसके निकालने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं एक्चुअल में। तो हम सिंपल वाला देखेंगे। देखिए ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम दे देता हूं 2, और ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे देता हूं मैं 3। अब इसके बाद कैसे समझना है आपको इसमें, सबसे पहले आप इन दो एंगल्स को देखो, एंगल 135 डिग्री और ये दूसरा है एंगल 2। ये दोनों के दोनों एंगल एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल, 135 डिग्री और एंगल 2। तो इसका मतलब है कि आप ऐसा लिखोगे कि 135 डिग्री प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, 180। रीजन आप लिखोगे इंग्लिश में तो लिखोगे लीनियर पेयर, और हिंदी में आप इसको लिखोगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म या लीनियर पेयर का मतलब होता है जब किसी स्ट्रेट लाइन पर को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, कोई दूसरी लाइन इसको काटे, और इससे बनने वाले जो दो कोण होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 135 है इसको यहां लेकर आते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो वह एंगल 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल 2 निकाल लिया। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए ये 110 डिग्री आपको दिख रहा होगा, और ये एंगल 3 दिख रहा होगा आपको। अगर गौर से देखें तो ये दोनों एंगल्स भी जो है एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं। ये देखिए ये सीधी लाइन है, ये दोनों के दोनों कोण जो है एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों एंगल सीधी लाइन पे बन रहे हैं। तो अब आपको ये पता है कि सीधी लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का जो सम होता है, सभी एंगल्स का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे कि 110 डिग्री प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास 180 डिग्री के बराबर। रीजन वही लिखना है जो ऊपर लिखा था, इंग्लिश में तो लीनियर पेयर होगा और हिंदी में होगा ये रैखिक युग्म। हिंदी में क्या होगा, रैखिक युग्म। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम 110 को पहले यहां लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इन दोनों को माइनस करो तो कितना निकल गया, ये 70 निकल गया। तो अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम को दोबारा बनाकर दिखाऊं एक बार और, तो देखते हैं कि हमें अब तक क्या चीज समझ में आ गई है। मैंने वो जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा था उसको मैंने यहाँ फिर से बना लिया है। एक बार और देख लो कि कितना बनाया। 135 सही है, क्या है 135, काट के 135 लिख देते हैं। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 110 है। इसको हमने 1 माना था, ये निकालना था। अब तक हम क्या कर चुके हैं वो जरा देख लो आप एक बार। हम ये वाला एंगल निकाल चुके हैं और ये वाला एंगल निकाल चुके हैं।
ये एंगल कितना निकाला था जरा ऊपर, ये वाला एंगल तो हमने 70 निकाल लिया, और ये जो एंगल है ये हमने 45 निकाला। इतना समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान दें कि अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रखा है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये जरा देखिए ट्रायंगल को, ये हमारे पास ये रहा पूरा ट्रायंगल, ये पूरा त्रिभुज। इसके अंदर आपको तीन एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, तीन कोण दिखाई दे रहे होंगे। एक तो दिखाई दे रहा है 45, दूसरा दिखाई दे रहा होगा 70, और तीसरा दिखाई दे रहा है आपको 1। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। तो 45 प्लस 70 प्लस 1, ये तीनों के तीनों त्रिभुज के अंदर के कोण हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर लिख दिया है। रीजन इंग्लिश में लिखोगे, क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और हिंदी में आपको क्या लिखना है? हिंदी में आप लिखोगे त्रिभुजों के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पूरा लिखोगे आप। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 45 और 70 को जोड़ लेते हैं तो ये 115 आ जाएगा। तो 115 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 115 को अगर हम यहां लेके जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115। तो एंगल 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 65। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये जो कोण है ये कितना मिल गया? 65 मिल गया। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।